हेलो मित्रों, एट स्टडी विद जीएफजे में आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं। कल मैंने आपको महमूद गजनवी के द्वितीय आक्रमण 1001 से 1002 हिंदू शासक जयपाल के विरुद्ध आक्रमण के बारे में बताया हुआ था, जिसमें जयपाल को बहुत करारी हार मिलने के कारण उसने आत्महत्या कर ली थी। मैं पुनः वहीं से प्रारंभ करता हूं और आगे की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं बताने जा रहा हूं। जो महमूद गजनवी था, जो महमूद गजनवी था, 1001 से 1002 में दूसरा आक्रमण किया। किसके विरुद्ध किया? जयपाल के विरुद्ध किया। जयपाल के विरुद्ध किया, जिसमें जयपाल की हार हुई और इसने आत्महत्या कर ली। जयपाल अपना अपमान ना सह सका और इसने आत्महत्या कर ली। और फिर महमूद गजनवी का 1008 में नगर कोर्ट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। जो महमूद गजनवी था, 1000 जो ये जीता हुआ, तो बताते हैं कि 1008 ईस्वी में नगर कोर्ट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद जीता। तो काफ़ी युद्ध था, जीता ये पहले भी था, लेकिन जो मूर्तिवाद के विरुद्ध जीता हुआ था, इसने अपना नाम रखा हुआ था ना, बुद्ध किशन मतलब मूर्ति भंजक। जो इसने अपना नाम रखा था मूर्ति भंजक, तो ये इसके विरुद्ध मूर्तियाँ तोड़ता था ही जाके। पहली बात तो मूर्तियाँ तोड़ता था, तभी इसका नाम बुद्ध किशन और मूर्ति भंजक रखा गया। और जो मूर्ति भंजक इसे कहा गया, इसके विरुद्ध 1008 में इसकी पहली जीत हुई। पहली जीत मूर्ति तोड़ने के खिलाफ इसकी पहली जीत 1008 में हुई। और फिर इसने 1018 में कन्नौज पर आक्रमण किया। इसने 1018 में अपनी सेना के साथ कन्नौज पर बहुत धुआंधार आक्रमण किया और मथुरा में ईंट से ईंट बजा दी। जिससे कि मथुरा की मस्जिद तो नहीं तोड़ी, लेकिन काफ़ी मंदिर तोड़ दिए। मूर्तियाँ भी तोड़ी गई, वहाँ पे मूर्तियाँ तोड़ी और बहुत सारा नुकसान किया। 1018 में, इसको लिख लीजिए, 1018 में कहाँ आक्रमण किया? कन्नौज पर आक्रमण किया। कन्नौज पर आक्रमण किया और मथुरा की ईंट से ईंट बजा दी। तब उस समय भारत में कोई ऐसा शासक ही नहीं था जो उसको रोक पाए। फिर इसने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। 1025 में सोमनाथ मंदिर पर जबरदस्त आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। ये इसका 16वां आक्रमण था। 16वां आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर 16वां आक्रमण किया। तब उस समय भारत का जो शासक था भीमदेव था। भारत का शासक क्या था उस समय? भारत का शासक कौन था? भीमदेव। और सोमनाथ मंदिर पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ा, अपार धन प्राप्त किया और काफ़ी सारा धन लूट के जाने लगा। और इसका 17वां आक्रमण था, वो था मुल्तान। 17वां आक्रमण मुल्तान पर था। 17वां आक्रमण मुल्तान पर था। किसके विरुद्ध था ये था जाट के विरुद्ध। किसके विरुद्ध था ये? जाट के विरुद्ध था। एक और नोट पॉइंट लिखिए। नोट पॉइंट में जो ये सोमनाथ मंदिर था, सोमनाथ मंदिर का निर्माण
किसने बनवाया था? अहिल्याबाई होलकर ने। किसने बनवाया? अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया। यह मंदिर जो है, जो हमारा सोमनाथ मंदिर है, जो हमारा सोमनाथ मंदिर है, ये गुजरात के समुद्र तट पर है। गुजरात के समुद्र तट पर स्थित था। हमारा जो ये मंदिर है गुजरात के समुद्र तट पर स्थित था। इस युद्ध में उसको 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ में लगी। 20 लाख दिनार, 20 लाख दिनार की संपत्ति इसके हाथ में लगी। और मंदिर को लूटते समय महमूद गजनवी ने 50,000 हिंदुओं और ब्राह्मणों को कत्लेआम करवा दिया। 50,000 ब्राह्मण और हिंदुओं को कत्लेआम करवा दिया, जिसको रोकने वाला वहाँ पे कोई नहीं था। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही भयानक शासक था ये, जिसने बहुत ही अत्याचार किए, काफ़ी चीज़ें लूटा। जब ये लूट के जा रहा था, मंदिर लूट के जा रहा था, तब उस पर फिर आक्रमण जाटों का हुआ। जाटों का आक्रमण हुआ। जाटों के आक्रमण के समय, जब जाटों का आक्रमण हुआ, जब ये 1025 में जब ये लूट के जा रहा था, जब ये मंदिर लूट के जा रहा था, जाटों का आक्रमण हुआ। जाटों का आक्रमण हुआ। जब आक्रमण हुआ तो कुछ धन संपत्ति, जो धन संपत्ति लूटा हुआ था सोमनाथ मंदिर से, अन्य चीज़ों से लूटा हुआ था, वो भी कुछ संपत्ति छूट गई इसकी। यहाँ पे कुछ ले गया, ये काफ़ी सारी ले गया, 10-15% ही छूटी और सब ले गया। आपको ये पता है कि ये 1025 में जा क्यों रहा था? 1025 में जा क्यों रहा था? 1025 में ये इसलिए जा रहा था क्योंकि भारत में ही कुछ ऐसे शासक थे, कुछ महान शासक, जिनके बारे में आपको किसी ने नहीं बताया होगा। मैं बताऊंगा इसके बारे में कौन कौन शासक थे। जो इसका खलीफा था, क्या नाम था इसका? सुबुक्तदीन। सुबुक्तगीन जो इसका खलीफा था, इसने बुलाया, सुबुक्तगीन ने इसको बुलाया। सुबुक्तगीन ने क्यों बुलाया? क्योंकि सुबुक्तगीन ने क्यों बुलाया? क्योंकि एक आपने भारत शासक का नाम सुना होगा, मैंने कल बताया हुआ था, ललितादित्य मुक्तापीठ। ये एक ऐसा हिंदू शासक था जिसने अरब जाकर सुबुक्तगीन के छक्के छुड़ा दिए थे। तभी इसने इसको बुलाया, वहाँ पे अपना झंडा गाड़ के आया। ये सुबुक्तगीन के छक्के छुड़ा दिए थे, जिससे इसको जाना पड़ा वापस। छक्के छुड़ा दिए और शायद मार ही दिया था इसको। छक्के छुड़ा दिए और मार ही दिया था सुबुक्तगीन को। तभी महमूद गजनवी भारत को छोड़ने पर विवश हो गया और ये अरब चला गया। अब क्या कहते हैं, 712 ईस्वी में जब तुर्कों का आक्रमण हुआ, ये लोग काफ़ी मजबूत हो गए। फिर एक दूसरा शासक आया जिसका नाम मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी 712 में जितने तुर्की शासक थे काफ़ी स्टेबल हो गए थे और काफ़ी आक्रमण किए थे, जिससे कि उनका मतलब जो राज्य था बसने लगा था, उनके लोग रहने लगे थे आके। और मोहम्मद गौरी ने भारत में तुर्क राज की स्थापना की और गजनी और मोहम्मद गौरी ने क्या कहते हैं कि शिहाबुद्दीन लिखते हैं शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन गौरी ने भारत में तुर्क राज की स्थापना की।
भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की। भारत में गजनी राज्य की स्थापना की। और हिरात के मध्य एक हिरात था, ये भी एक छोटा सा राज्य था। हिरात के मध्य स्थित छोटा पहाड़ी प्रदेश गौर पहले महमूद गजनवी कब्जे में था। इसके मध्य एक मतलब कि इसके मध्य में एक जो छोटा पहाड़ी नाम की जगह थी, छोटा पहाड़ी गौर नाम की जगह थी, किसके कब्जे में था? महमूद गजनवी कब्जे में था। ये महमूद गजनवी से रिलेटेड है, मोहम्मद गौरी से नहीं। फिर मोहम्मद गौरी आता है, ये पहला युद्ध करता है अपना। मोहम्मद गौरी आया, मोहम्मद गौरी में सांसवानी वंश सबसे प्रधान वंश था। जो सांसवानी वंश था अपना मोहम्मद गौरी का, ये बहुत प्रधान वंश था। मोहम्मद गौरी ने भी भारत पर अनेक आक्रमण किए। अनेकों आक्रमण किए भारत पर अनेकों आक्रमण किए। और प्रथम आक्रमण इसका मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध हुआ। और दूसरा इसका पहला आक्रमण था। और दूसरा आक्रमण 1178 में गुजरात पर गौरी ने किया। और यहाँ का शासक जो गुजरात पर किया था, यहाँ पे जो शासक था मूलराज द्वितीय। इसका दूसरा नाम था भीम द्वितीय। और ये हार गया। 1178 में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। मोहम्मद गौरी के पराजय के बाद ये माउंट आबू पर्वत के समीप परास्त हुआ था। माउंट आबू पर्वत के समय परास्त हुआ। अब फिर इसका युद्ध, मोहम्मद गौरी का युद्ध होता है। बहुत ही प्रभावशील, बहुत ही ताकतवर राजा, भारत के जिनको मैं महान कह सकता हूँ, पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ। यह युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध था। इस युद्ध को तराइन के नाम से जाना जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध। आपको मैं एक बात बताऊं, जिसमें से जो तराइन के प्रथम युद्ध हुआ, मोहम्मद गौरी परास्त हो गया। मैं एक लेक्चर बनाऊंगा पृथ्वीराज चौहान के बारे में अलग से, लेकिन थोड़ी बातें बताता हूँ पृथ्वीराज चौहान के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें जो आपको नहीं पता होंगी।
पृथ्वीराज चौहान को प्रेम हो गया था। पृथ्वीराज चौहान को प्रेम हो गया था किस लड़की के साथ? संयोगता नामक लड़की के साथ इसको प्रेम हो गया। ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी। पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी गलती क्या थी? इसने संयोगता नाम की लड़की से प्रेम कर लिया और इसको प्रेम में इसको भगा के ले आया, उठा के ले आया। और संयोगता के पिता जयचंद्र को ये अच्छा नहीं लगा। जयचंद्र को अच्छा नहीं लगा। अच्छा ना लगने के कारण इसने पृथ्वीराज चौहान के पूरी बायोग्राफी जो इसके क्या था, राज में कहाँ इसका घुसपैठिए थे, कहाँ इसका महल था, कहाँ, सबके बारे में इसने पता किया और जयचंद्र जाके मिल गया मोहम्मद गौरी से। इसने मोहम्मद गौरी को पूरी संरचना इसकी जो इसका क्या कहते हैं पूरी बायोग्राफी थी इसको सौंप दी। तो मोहम्मद गौरी ने युद्ध के नियम के विरुद्ध रात्रि में आक्रमण किया। रात में आक्रमण किया तो मोहम्मद गौरी ने ये आक्रमण किया था 1192 में। इसलिए कहते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। रात में आक्रमण किया और जो उनके कैंप थे, बोल सकते हैं, और उसमें आग लगा दी। आग लगाने के कारण मोहम्मद गौरी का पृथ्वीराज चौहान काफ़ी परेशान हुआ और मोहम्मद गौरी ने उसकी आंखें फोड़वा दी। क्योंकि चंद्रबरदाई नामक कवि ने पृथ्वीराज रासों में लिखा हुआ है कि पृथ्वीराज चौहान को शब्द वेदी बाण का ज्ञान था। जहाँ से उसको शब्द सुनाई देते थे वहाँ बाण चलाने की क्षमता थी, लक्ष्य भेदने की क्षमता थी। मोहम्मद गौरी ने परास्त किया पृथ्वीराज चौहान को और अपने दरबार में ले गया बंदी बनाकर। कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान के बारे में, 4 बांस 24 गज अंगुलस प्रणाम, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान ने जब मोहम्मद गौरी पर बाण चलाया, कहते हैं ना कि तुर्की देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। जब पृथ्वीराज चौहान ने बाण चलाया तो मोहम्मद गौरी ने उसे खटाक से पकड़ लिया और जिससे उसकी हत्या कर दी गई। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई और मोहम्मद गौरी जीत गया। जाते जाते 1194 चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी एकपनाथ तथा राजपूत नरेश जयचंद्र के बीच हुआ। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ वो मोहम्मद गौरी वर्सेस नरेश जयचंद्र के बीच हुआ, जिसमें से मोहम्मद गौरी जीत गया और नरेश जयचंद्र की हत्या कर दी गई। और परास्त के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद वह अपने सारे विजय प्रांत को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर गजनी चला गया। मोहम्मद गौरी सारे सब कुछ सौंप दिया कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा गुलाम था, जाने के बाद उसको पूरे राज्य मिलने के बाद इसने कभी अपने आप को सुल्तान नहीं कहा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को कभी सुल्तान नहीं कहा, क्योंकि जानता था सुल्तान हमेशा गलत होता है। 1205 ईस्वी में गौरी पुनः भारत आया। उस समय
इसका मुकाबला खोस 1205 में पुनः भारत आया। इसका युद्ध हुआ किसके साथ? इसका मुकाबला हुआ खोसखर्रो से। इसमें खोसखर्रो को जीत कर बुरी तरीके से कत्ल कर दिया गया, बुरी तरीके से इसका कत्ल कर दिया गया। और जिसमें फिर इसकी विजय हुई, मोहम्मद गौरी की फिर विजय हुई। मोहम्मद गौरी की पुनः विजय हुई 1205 में, और 15 मार्च 2006 को इसकी हत्या दमयक नाम स्थान पर कर दी गई। इसकी हत्या कब हुई? 1206 ईस्वी, 15 मार्च 1206 ईस्वी में इसकी हत्या किसमें कहाँ हुई? दमयक नामक स्थान पर इसकी हत्या हुई, और इसके शव को गजनी ले जाकर दफना दिया गया। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये कंटेंट पसंद आया होगा, और कुछ ऐसी बातें जानने को मिली होंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। और मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ये हमारा दूसरा लेक्चर है, और इसमें जो त्रुटियाँ हुई हों उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगले वीडियो में आपको मैं मामलुक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश के बारे में व्याख्या करूँगा। फिर इसके बाद से 1206 के बाद जब इसकी हत्या हो गई, तो 1206 के बाद में गुलाम वंश, मामलुक वंश की स्थापना होती है, जिसका नाम मामलुक वंश है। वहाँ से मैं प्रारंभ करूँगा कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताऊँगा। धन्यवाद। और आपसे ये कहूँगा, वीडियो पसंद आई हो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और जो मैंने पढ़ाया हुआ है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये यूपीएसआई, यूपीपी, एसएससी, जेई आदि परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, और एक आध दो प्रश्न आपको आईए से मिल जाएंगे। जैसे मैंने कल बताया हुआ था कि जो महमूद गजनवी था, इसने यामुद्दौला नाम की उपाधि ली थी। काफ़ी चीज़ें बताई हुई हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आया होगा। धन्यवाद।